नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आरबीआई की स्थापना आज ही के दिन 1935 में की गई थी और आज इसका 90वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग आरबीआई को अपनी तरफ से बधाई देते हुए, नोटबुक आईएएस परिवार की तरफ से बधाई देते हुए उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि कैसे आरबीआई काम करता है और आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं और इसकी स्थापना कब हुई और कैसे हुई। आइए, यह देखिए, यह आरबीआई का लोगो है, भारतीय रिजर्व बैंक का यह लोगो है। आप लोग सिक्का जो भी होता होगा, नोट होता होगा, तो उस पर यह लोगो जरूर आप लोग देखते होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आरबीआई की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1935 में को इसकी स्थापना की गई थी और आपका इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो है 1934 में लाया गया था। आप लोग जैसा जानते हो 1947 से पहले जो आपका आधिपत्य भारत पर था वह अंग्रेजों का आधिपत्य था और उन्हीं के समय यह सेंट्रल बैंक के रूप में इसकी स्थापना की जाती है 1934 के अधिनियम के अंतर्गत। आरबीआई का मुख्यालय जो वर्तमान समय में है यह आपका मुंबई में है और 1937 से पहले यानी कि 1935 से 37 तक आरबीआई का जो मुख्यालय था यह आपका कलकत्ता में था। और उसके बाद अगर अन्य बात की जाए, आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय टोटल जो हैं यह आपके 29 हैं और वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं यह आपके शक्तिकांत दास हैं और यह 25वें क्रम के हैं। वहीं स्थापना दिवस की बात की जाए तो यह 90वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। जैसे एपेक्स बैंक होता है उसी तरह यह एपेक्स बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में यह है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो गठन किया गया था वह हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर, इसके सुझावों के आधार पर, और इसका जो गठन किया गया था यह 1926 में गठन किया गया था और इसने अपना रिकमेंडेशन 1929 में दिया था और इसी के सिफारिश के आधार पर 1935 में गठन किया जाता है। और अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक एक वैधानिक निकाय है। इससे भी क्वेश्चन उठा देता है। संवैधानिक, वैधानिक, यह जो है संसद में पास अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। बैंक के कार्य या तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है बैंक नोटों को जारी करना, मूल्य स्थिरता हासिल करना और आपका क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली संचालित करना। चूँकि पहले आरबीआई के गवर्नर और उनकी जो उप गवर्नर की बॉडी है वहीं मिलकर यह फैसला लेती थी, लेकिन अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें 6 सदस्य होते हैं और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वहीं अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण बहुमत के आधार पर इसमें फैसला लिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। बैंक नोट जारी करना, अगर आप लोग 2 रुपये से देखें, 2 रुपये से लेके, चूँकि जारी करने का जो अधिकार है वह 10,000 का है और अभी हाल में देखा जाए तो 2,000 की नोट चलन से बाहर कर दी गई है, तो 500 की नोट तक जो जारी करने का अधिकार वर्तमान समय में है, जो जारी है मुद्रा में, वह आपका आरबीआई के पास है। जबकि 1 की नोट की बात की जाए तो आरबीआई का यह जारी नहीं करता है, यह आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जारी होता है और उस पर जो सिग्नेचर किया जाता है वह आपका वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका मेन जो काम होता है वह मूल्य स्थिरता को हासिल करना। मान लीजिए कोई कमोडिटी है, एक बाक्स है, बास्केट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं उसको, उसकी कीमत एक
लिमिट के आधार पर बढ़े, तेजी में न बढ़े, इसी को स्थिर करने के लिए यह काम करते हैं। वहीं पर क्रेडिट और मुद्रा प्रणाली को संचालित करने के रूप में काम किया जाता है। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1947 में 15 अगस्त को जो विभाजन हुआ था, उसके बाद रिजर्व बैंक जो आरबीआई है वह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के चलाने के लिए जून 1948 तक, आपका जो 30 जून है यह डेट, 30 जून तक आपका पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। और कुछ समय पहले तक जो वर्तमान में आपका म्यांमार का है, बर्मा कहा जाता है, यह 1935 के अधिनियम में यह अलग हुआ था 1937 में, लेकिन यह वहाँ के बैंक के रूप में भी काम करते रहा। तो इसी को देखते हुए आपका आगे चल के 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है आरबीआई का, जो आपका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया है। 1949 के पहले भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत में जो था यह निजी हाथों में था, निजी स्वामित्व में था, काम करता था। सॉरी, यह थोड़ा टाइप मिस्टेक है, निजी स्वामित्व में काम करती थी, तथा 1949 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह पूर्णतः भारत सरकार के अधीन हो गया। निजी स्वामित्व का मतलब इस पर डिसीजन मेकिंग का जो अधिकार था वह निजी लोगों के पास था, प्राइवेट होल्डर जो शेयर होल्डर थे उनके अंतर्गत था। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय की बात की जाए तो 1937 तक यह कार्यालय जो था वह आपका कोलकाता था। 1937 से वर्तमान समय में जो आपका नरीमन पॉइंट है मुंबई में, वहीं पर आपका आरबीआई का मुख्यालय है। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसे बैंकरों का बैंक कहा जाता है, जैसे आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। इन सारी जो बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके बैंकरों के बैंक के रूप में काम करता है। और साथ ही साथ यह भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केवल करेंसी नोटों की छपाई करती है एवं नियंत्रण करती है कि इसका जो रिलीज है, यह मान लीजिए मनी सप्लाई के आधार पर कितना मुद्रा इन्फ्लेशन रेट क्या है, डाउन है या अप है, इसके अनुसार उस पर नियंत्रण करती है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बार बार इस पर रिव्यू करती है। उसी के आधार पर मुद्रा का सृजन किया जाता है अथवा मुद्रा जो है वह कंट्रोल किया जाता है। फिर तीसरा आपका है 1 रुपये की नोट पर आपका वित्त मंत्रालय द्वारा छापा जाता है और सिग्नेचर जो इस पर होता है वह आपका वित्त सचिव इस पर सिग्नेचर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें आपके 20 सदस्य होते हैं, कहीं कहीं 21 भी दे देता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार 4 वर्ष के लिए की जाती है। वहीं आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाती है और इनका कार्यकाल मैक्सिमम टाइम 1-2 बार छोड़ दिया जाए तो इनकी कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया जाता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आरबीआई में 4 उप गवर्नर होते हैं, एक आपके गवर्नर होते हैं और केंद्रीय निदेशक बोर्ड में आपके टोटल 20/21 सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो होती है इनकी केंद्र सरकार द्वारा होती है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। और हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग कंटिन्यू पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि आप लोगों को जानना जरूरी होता है परीक्षा के भी लिहाज से, और एक मानव होने के नाते जैसे आपको जानना जरूरी है कि बैंक कैसे कार्य करते हैं, आरबीआई का गठन कैसे हुआ, आरबीआई क्या है। कभी 2-4 लोग मिल गए बात करने लगे तो आप लोगों के ज्ञान में इजाफा होता है जब आप लोगों को सही जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर द नोटबुक
नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल टाइप कीजिए। आप लोगों को ऐसा लोगो दिखाई देगा और इसको डाउनलोड कीजिए। बेहद ही कम कीमत पर हम लोग, जैसा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं कराती हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज बेहद ही कम कीमत पर कराते हैं। उससे जुड़िए और आप लोग लाभान्वित होइए। धन्यवाद।